नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है शादी। हर बार की इसकी यही नौटंकी है। जब से शादी हुई है, अरे बहनों में इतना ही प्यार था तो शादी करने की ज़रूरत ही क्या थी। जब मायके से आती है, बहन भी साथ लगी आ जाती है। पता नहीं कौन सी नौकरी है जो इतनी छुट्टियां भी मिल जाती हैं इसे। बहू के माँ बाप को पता नहीं थोड़ी भी अकल है या नहीं। सरला देवी बड़बड़ाती जा रही थी। आप भी ना सरला जी, बेकार की बातें लेकर बैठ जाती हैं। अरे बहन के ही घर तो आती है, कौन सा अनर्थ कर देती है। और एक शहर होने का कुछ तो फायदा मिलना चाहिए ना मायके वालों को। दो एक दिन दोनों बहनें साथ साथ रहती हैं, काम मिलकर निपटाती हैं, बातें करती हैं। इस बहाने बहू भी कितनी खुश रहती है, देखती नहीं आप। पति रमेश बाबू ने समझाया, हमारे ज़माने में बच्चे को ननिहाल और भाई बहन के ससुराल में ज़्यादा दिन नहीं छोड़ते थे। कहते हैं इन जगहों पर कोई प्रतिबंध ना रहने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा ना बुजुर्गों ने ये नियम। ये पुराने ज़माने की बात है सरला जी। वैसे भी हमारे घर में काव्या को बिगाड़ने वाला है कौन, हम दोनों या फिर उसकी खुद की बहन। जीजा तो बेचारा खुद के काम से परेशान रहता है। अरे इतना मत सोचिए, प्यारी बच्ची है, हंसती बोलती रहती है तो घर गुंजायमान रहता है। हम कह तो दिया सरला देवी ने, पर स्वीकार नहीं किया। दरअसल उन्हें दूसरी चिंता ही खाए जा रही थी। उनके दो बेटे सोनू और मोनू। सोनू की शादी शिखा से हुई थी, मोनू भी शादी लायक था। वो दूसरे शहर में नौकरी करता था। शादी में सरला जी की पारखी नज़र को ऐसा लग गया था कि मोनू बहू की छोटी बहन काव्या को पसंद करने लगा है। साथ ही भाभी का तो वो भक्त था ही। तभी से माँ की हिलती हुई सत्ता का डर और दंभ बीच में आ गया था कि बेटा अपनी मनमानी कैसे कर सकता है। उसके लिए तो लड़की चुनने का अधिकार उनका है। और तभी से वो काव्या से खार खाए बैठी थी। बिना कोई गलती किए वो बेचारी लड़की गुनहगार बन चुकी थी और उसकी हर बात सरला जी को नागवार गुजरने लगी थी। जबकि वो उनकी भरपूर इज्जत करती थी और वो जब जब बहन के साथ आती, घर का माहौल खुशनुमा हो जाता था। पर सरला के दिमाग में तो अलग ही खिचड़ी पक रही थी। तो भला उन्हें कैसे सुहाती काव्या। बहू काव्या की पढ़ाई भी पूरी हो गई है, अब तो नौकरी पर भी लग गई है। शादी ब्याह का कब तक सोच रहे हैं तुम्हारे घर वाले। एक दिन पूछ ही लिया सरला जी ने बहू से। मम्मी जी, करना तो चाह रहे हैं, ढूंढ भी रहे हैं। अब तक काव्या नौकरी की तैयारी में लगी थी, अब तो नौकरी भी लग गई है तो मम्मी पापा जल्दी ही उसकी शादी कर देना चाहते हैं। आप ही सुझाइएगा, कोई अच्छा लड़का हो नज़र में तो। शिखा ने जवाब दिया। हाँ सही है, ज़रूर देखूंगी। अच्छी लड़की है तुम्हारी बहन। सच पूछो तो मैंने तो देख भी लिया था उसके लिए लड़का, और तय भी कर लिया था। पर क्या मम्मी जी, और कौन सा लड़का देख लिया था। अरे अपना ही था। पर हमारे ख़ानदान में एक कुल की दो बहनों का बहू बनना नहीं फलता। दोनों में से किसी न किसी की जान चली जाती। दो तीन बार ऐसा हो चुका है। दोनों में से कोई न कोई बहन, तुम समझ रही हो ना बहू। और वो मूवी आई थी ना, देखा था तुमने, हम आपके हैं कौन, बिल्कुल उसी तरह। और इसीलिए ऐसा करना तो दूर, मैं तो सोच भी नहीं सकती। वरना तुम्हारी बहन मेरे घर आती तो मुझसे ज़्यादा खुश और कौन होता भला। सरला जी ने अपनी तरकस का सबसे शक्तिशाली तीर छोड़ ही दिया। उन्होंने देखा शिखा थोड़ी गंभीर हो गई है, पर उन्हें पता था कि जब उन्होंने बात जान की कह दी है तो सोचना तो पड़ेगा ही। अपनी ना सही, बहन की जान ही सही। अगले हफ्ते मोनू आने वाला था। कुछ दिन की छुट्टियों में सरला जी ने देखा, जिस दिन मोनू आने वाला था उससे एक दिन पहले ही काव्या अपने घर चली गई। मतलब उसका तीर निशाने पर लगा था। बेटा मोनू, मैं क्या कह रही थी कि सोनू की शादी करके तो मैं निश्चिंत हो गई। अब तू भी शादी कर लेता तो मैं गंगा नहा लेती। वैसे भी तू दूर रहता है तो तेरी चिंता हमेशा लगी रहती है। तू कहे तो मैं
मैं भी आपसे इस बार यही कहने वाला था मम्मी, पर सॉरी मम्मी, मैंने लड़की पहले से ही देख रखी है। चिंता मत करो, आपको निराशा नहीं होगी। बिल्कुल भाभी की ही परछाई है वो, सुंदर सुशील संस्कारी। धक्क से रह गया दिल सरला जी का। अब कहेगा भाभी की बहन काव्या ही तो है वो। कौन है वो लड़की? भाभी की बहन ही है क्या? मुझे तो शुरू से ही पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, पर कान खोल कर सुन लो, मैंने बहू को भी बता दिया है। ऐसे रिश्ते में जान का खतरा है। बहू पर या फिर उसकी बहन पर कह देती हूँ हाँ, मैं इसके लिए कभी तैयार ना होंगी। सरला ने भी कह ही दिया, पर पूरी बात तो सुनो मम्मी। क्या? मम्मी, भाभी की ममेरी बहन निधि, शादी में ही मेरी मुलाकात हुई थी उससे। बिल्कुल जैसी लड़की की छवि मेरे मन में थी वैसे ही है वो। उच्च शिक्षित, गंभीर और समझदार। आपको तो पता है ना, मुझे घरेलू लड़कियां बहुत पसंद हैं। निधि हर तरह से मेरे मन के खाँचों में फिट बैठती है, और मुझे लगता है आपको और पापा को भाभी के घर वालों से बात करनी चाहिए। पर बेटा वो तो बहुत सांवली है। मैं तो समझ रही थी काव्या ने तो मुझे शादी में ही रिजेक्ट कर दिया था, बोल कर कि मुझे तो हैंडसम लड़का चाहिए, आपकी तरह गोरा छोटा छुई मुई सा लड़का नहीं। और हाँ, निधि थोड़ी सांवली ज़रूर है, पर बहुत अच्छी है मम्मी। एक बार आप उससे अच्छी तरह मिल तो लो, आप भी उसकी फ़ैन हो जाओगी। मोनू ने अपनी तरफ इशारा करके मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, मुझे देवर जी और निधि की कहानी पता थी, इसलिए आपने जब एक बहन के ना रहने की बात की तो मैं परेशान हो उठी थी। पर आपकी बात पर गौर किया तो लगा कि भले हम बहनें हैं, पर निधि तो मेरे नानी के घर से है, तो हमारे कुल में तो अंतर तो हो गया ना। और मम्मी जी, आपने भी उस दिन कहा था कि तुम्हारी बहन ही इस घर की बहू बन जाए तो मुझसे खुशकिस्मत और कौन होगा। तो वो बात मेरे मन में घर कर गई थी कि ऐसी आपकी इच्छा है तो ज़रूर पूरी हो। निधि तो मुझसे भी अच्छी है, हर चीज़ में बिल्कुल परफेक्ट। खाना क्या बनेगा पूछने आई शिखा ने बात पूरी की। हाँ, ये बात तो सही है तुम्हारी बहू, ठीक है, सबको पसंद है तो मैं बोल भी क्या सकती हूँ। सरला जी के कहने के लिए कुछ बचा ही कहाँ था। इससे तो अच्छी काव्या थी, गोरी चिट्ठी और सुंदर सी, नौकरी पेशा भी, साथ ही निधि का परिवार भी तो बहू की तरह समृद्ध नहीं है। मतलब मैं तो कहीं की ना रही, लड़का भी हाथ से गया और हाथ भी कुछ ना आया। फिर अपने आप से बातें करती सरला जी को देखकर रमेश जी पूछ बैठे, भाग्यवान, ये तो बता दो, हमारे परिवार का ये नियम तो आज तक ना मुझे किसी ने बताया, ना मैंने किसी से सुना। फिर तुम्हें कहाँ से ये सब पता चल गया भला? आकाशवाणी हुई थी, वो कहते हैं ना, चौबे गए छब्बे बनने, दुबे बनकर आए। वहीं हुआ मेरे साथ, समझे आप। अब मुझे परेशान मत कीजिए, झुंझुलाती हुई सरला जी ने कहा, जो अपने बनाए जाल में फंस नहीं जकड़ चुकी थी। और 30 साल साथ गुजार चुके रमेश जी पत्नी की मनोदशा समझकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।